आज 28 फरवरी है, दिन सोमवार। प्रातःकालीन स्मरण शुरू करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वते स्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तोभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। गंगे च यमुने चैव, गोदावरी सरस्वती, नर्मदा सिंधु कावेरी, जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वत्यै नमस्तोभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, आयु प्रज्ञाबलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। माहेश्वर सूत्र। आई उण रिल रिक ए ओंग ई औछाय वरट लण या मंगल नम झवैया घट दश जब गढ़ दश खप छठत चट तब कपय शशसर। हल। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हम बदामी महेश्वर आई उन रिलिरिक ए ओम आई यो छह वरट लाना या मंगनम जबया घटादस जब घटादस खप छठा तब चट तब कपय सस्ताल। सर्वेभ्यो नमो नमः। श स हल। हम महोदय क्या बताएं? आई उण रिल रिक ए आई ओंग आई औछाय वरट लण या मंगल नम झवैया गढ़ दश जब गढ़ दश खफु छठत चट तब कपय शशर हल। ओके देखो पुनर्वदान। आई उन रिलिरिक ए ओम आई यो छह वरट लाना या मंगनम जबया घटादस जब घटादस खप छठा चट तब कपय सससर हल। सम्यक महोदय। सम्यक महोदय। धन्यवाद। हम 25वें श्लोक का अनुगायन कर 7वें अध्याय के 25वें श्लोक का अनुगायन करते हैं।
नाहं प्रकाशः सर्वस्य, नाहं प्रकाशः सर्वस्य, योगमाया समावृतः, योगमाया समावृतः, मूढोऽयं नाभिजानाति, मूढोऽयं नाभिजानाति, लोको मामजमव्ययम्, लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य, क्षम्यताम्, नाहं प्रकाशः सर्वस्य, योगमाया समावृतः, मूढोऽयं नाभिजानाति, लोको मामजमव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। नाहं प्रकाशः सर्वस्य, योगमाया समावृतः, मूढोऽयं नाभिजानाति, लोको मामजमव्ययम्। मोनू महोदय भवान् गायतु। आं महोदय। नाहं प्रकाशः सर्वस्य, योगमाया समावृतः, मूढोऽयं नाभिजानाति, लोको मामजमव्ययम्। बहु उत्तमं महोदय। मोहित महोदय। नाहं प्रकाशः सर्वस्य, योगमाया समावृतः, मूढोऽयं नाभिजानाति, लोको मामजमव्ययम्। बहु सम्यक महोदय। रंजना महोदया। आं महोदय। नाहं प्रकाशः सर्वस्य, योगमाया समावृतः, मूढोऽयं नाभिजानाति, लोको मामजमव्ययम्। बहु सम्यक महोदय। धन्यवाद। अहम् अग्रम प्रासं करोमि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम्, अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम्, मन्यन्ते मां बुद्धयः, मन्यन्ते मां बुद्धयः, परं भावमजानन्तो, परं भावमजानन्तो, ममाव्ययमनुत्तमम्, ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धहीन पुरुष मेरे उत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्मकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। बुद्धहीन पुरुष मेरे अनुत्तमम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को
मनुष्य की भांति समझकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। बुद्धिहीन अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। मोनू महोदय भवान गायतु। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बहुत सम्यक महोदय। मोहित महोदय। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बहुत सम्यक महोदय। वदतु महोदय। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। एक बार हम पुनर्वदामि महोदय। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। धन्यवाद महोदय। काजल महोदय नमो नमः महोदय। वंदना महोदय नमो नमः। नमो नमः वंदना महोदय। काजल महोदय। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमो नमः। अद्य तु पञ्चविंशति श्लोकस्य अनुगायनमस्ति महोदय। आम् महोदय। आमाम्। अर्थः तु अभवत् एतत् पूर्वमपि श्लोकस्य। आम् महोदय। आम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य। महोदय इसका हो गया है ना? ये 25वां श्लोक हो गया है। जी हो गया। आमाम्। अर्थः अपि अभवत्। आम् महोदय। आम् अर्थमपि अभवत्। षड्विंशति श्लोकस्य अनुगायनमस्ति। आम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चित्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि यो मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। अभवत्? आं महोदय। अहं प्रयासं करोमि। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। सम्यक् महोदय। सम्यक् अस्ति। मोनू महोदय भवान् गायतु। महोदय। वेदाहं समतीतानि
वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। मोहित महोदय। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। रंजना महोदय। महोदय, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। काजल महोदय। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। शोभनम। अभयकांत महोदय, अखिल महोदय, नमो नमः। महोदय, सप्तम अध्याय का हमारा 26वां श्लोक का अनुगायन चल रहा है, हो गया है। हाँ महोदय, बोल मैं कर रहा हूँ। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। बहु सम्यक महोदय। अखिल महोदय। हाँ महोदय, हम प्रश्न करेंगे। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। बहु सम्यक महोदय। अभवत महोदय। कल हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान बता रहे थे कि जो ज्ञानी होते हैं वो मुझे अजन्मा और अविनाशी नहीं मानते हैं। तो जो भगवान को अज और अविनाशी नहीं मानते हैं उनके ही सामने माया का पर्दा रहता है, लेकिन भगवान के सामने वो पर्दा नहीं रहता है। इसी का वर्णन इस श्लोक में भगवान ने किया है। कह रहे हैं कि अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, समतीतानि यानी अतीतानि यानी पूर्व में व्यतीत किए हुए, समतीतानि यानी पूर्व में व्यतीत किए हुए, च और वर्तमानानि और वर्तमान में विद्यमान, च और भविष्याणि और भविष्य में होने वाले, भूतानि भूतानि यानी पंच महाभूतात्मक शरीर धारण करने वाले संसार के सभी प्राणियों को, समस्त भूतों को, समस्त जीवों को अहम वेद मैं जानता हूँ। वेद का अर्थ जानना है। अहम वेद मैं जानता हूँ, तो परंतु माम मुझको कश्चन न वेद कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष न वेद नहीं जानता है। यानी भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई नहीं जानता है। शब्दार्थ स्पष्ट है? तो जितने भी मूल पुरुष से तात्पर्य है भगवान का यहाँ पे, तो यहाँ पे हम आगे क्वेश्चन मतलब क्या होगा? क्वेश्चन मतलब कोई भी। और महोदय समतीतानि मतलब भूतकाल में, अतीतानि अतीत यानी भूतकाल में, समतीतानि यानी जो सम्यक रूप से अतीत हो चुका है, बीत चुका है। और यहाँ पे तू का मतलब क्या होगा महोदय? तू मतलब तू जो है अव्यय है, इसका अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थ होता है। ये प्रवचनीय भी हो जाते हैं। तो तू मतलब यहाँ पर परंतु या किंतु होगा। मैं तो सबको जानता हूँ, परंतु मुझको कोई नहीं जानता है। जो मूल है वो मुझको नहीं जानते। भक्त तो मानते हैं, विश्वास रखते हैं कि ईश्वर अनंत है, लेकिन जो मूल है वो नहीं जानते हैं। तो अब आगे हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो पहली पंक्ति है वेदा हम समतीतानि और अंतिम है माम तु वेदन कश्चन। यहाँ पे भगवान ने प्राणियों के लिए तो भूत, वर्तमान और भविष्य काल के 3 विशेषण दिए हैं, लेकिन अपने लिए उन्होंने कहा है अहम वेद। इस पद से केवल वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है।
तो इसका मतलब ये है कि भगवान की दृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल वर्तमान ही हैं। यानी भूत के प्राणी हो या भविष्य के प्राणी हो या वर्तमान के प्राणी हो, सभी भगवान की दृष्टि में वर्तमान होने से भगवान सभी को जानते हैं। और भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल तो प्राणियों की दृष्टि में है, भगवान की दृष्टि में नहीं है। तो जैसे कोई फिल्म देखने वाला व्यक्ति है, तो फिल्म देखने वालों के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, लेकिन सिनेमा की जो फिल्म है, उस फिल्म में सब कुछ वर्तमान है। ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि में भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, लेकिन भगवान की दृष्टि में सब कुछ वर्तमान ही रहता है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी काल के अंतर्गत आते हैं और भगवान काल की सीमा से परे हैं। देश कालाद्यवच्छिन्नम, उनको देश और काल की सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। क्योंकि और मनुष्य जो है, जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उसमें टाइम एंड प्लेस लिखा रहता है, समय और स्थान। तो हम कोई भी काम करते हैं, हमारी उत्पत्ति से लेके अंतिम समय तक का भी सर्टिफिकेट बनता है, उसमें भी समय और स्थान महत्वपूर्ण होता है। तो संसार के समस्त प्राणी, समस्त जीव देश और काल की सीमा में बंधे हुए हैं, लेकिन ईश्वर देश काल की सीमा से परिचिन्न है, परे है। तो देश काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, ये परिस्थिति, ये सब बदलते रहते हैं, लेकिन भगवान हरदम वैसे के वैसे ही रहते हैं। और काल के अंतर्गत आए हुए प्राणियों का ज्ञान सीमित होता है और भगवान का ज्ञान असीम है। तो उन प्राणियों में भी कोई योग का अभ्यास करके ज्ञान बढ़ा लेगा तो वो युंजान योगी होगा, और जिस समय जिस वस्तु को जानना चाहेगा, उस समय उस वस्तु को वो जान लेगा। लेकिन भगवान तो युक्त योगी हैं, यानी बिना योग का अभ्यास किए ही वो मात्र जीवों को और संसार को सब समय स्वतः जानते हैं। तो भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी जीव नित्य निरंतर भगवान में ही हैं और भगवान से कभी अलग हो ही नहीं सकते। भगवान में भी ये शक्ति नहीं है कि वो जीवों से कभी अलग हो जाए। तो प्राणी कहीं भी रहे, वो कभी भी भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकते। माम तो वेद न कश्चन, इसका अर्थ है कि पहले वाला जो श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था, तो पहले के श्लोक में मूढ़ समुदायों में से मुझको कोई नहीं जानता, यानी जो मुझको अज और अविनाशी नहीं मानते, बल्कि मुझको साधारण मनुष्य जैसा जन्म और मरने वाला मानते हैं, तो उन मूढ़ों से मुझको कोई भी नहीं जानता। लेकिन उन मूढ़ों को भी मैं जानता हूँ, वो पहले क्या थे, अभी क्या है और आगे क्या होंगे। तो जैसे बांस की चिक दरवाजे पर लटका देने से भीतर वाले को तो बाहर की सारी चीजें एकदम साफ साफ दिखाई पड़ती हैं, लेकिन बाहर वाले केवल दरवाजे पर टंगी हुई चिक को देखते रहते हैं, भीतर वाले को नहीं देख पाते। ऐसे ही योग माया रूपी चिक से अच्छी तरह से आवृत होने के कारण भगवान को मूढ़ लोग नहीं देख पाते, लेकिन भगवान सबको देखते हैं। अब यहाँ एक शंका ये भी है कि भगवान जब भविष्य में होने वाले सब प्राणियों को जानते हैं, तो किसकी मुक्ति होगी और कौन बंधन में रहेगा, ये भी जानते होंगे, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। तो वे जिनकी मुक्ति जानते हैं उनको तो मुक्ति देंगे ही, और जिनको बंधन में जानते हैं वो बंधन में ही रहेंगे। तो भगवान की सर्वज्ञता से तो मनुष्य की मुक्ति परतंत्र हो गई, मनुष्य के प्रयत्न से साध्य नहीं रही। तो इसका ये समाधान है कि भगवान ने अपनी तरफ से मनुष्य को अंतिम जन्म दिया है, ये मानव जन्म है, और अब इस जन्म में मनुष्य अपना उद्धार कर ले या पतन कर ले, ये उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। ये हम लोग 7वें अध्याय में पढ़ चुके हैं, और अभी 8वें अध्याय में भी आएगा। 7वें का नहीं, अभी आने वाला, ये 27वां है, इच्छा द्वेष समुत्थेन। तो और इसी अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि बहुत जन्मों के इस अंतिम मनुष्य जन्म में जो सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा जानकर मेरे शरणागत हो जाता है, सो महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है। तो इसका मतलब यही है कि मनुष्य शरीर में संपूर्ण प्राणियों को वो स्वतंत्रता है कि वो अपने अनंत जन्मों के संचित कर्म समुदाय का नाश करके भगवान को प्राप्त हो सकता है और अपनी मुक्ति भी कर सकता है। अगर यही माना जाए कि कौन सा प्राणी आगे किस गति में जाएगा, ऐसा भगवान का संकल्प है, तो फिर अपना उद्धार करने में मनुष्य की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी, और ऐसा करो ऐसा मत करो, ये भगवान का संत, शास्त्र, गुरु आदि का जो उपदेश है वो भी व्यर्थ हो जाएगा। इसके अलावा जो मनुष्य जिस जिस देवता की उपासना करना चाहता है, उस देवता के प्रति
मैं उसकी श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ और अंत समय में मनुष्य जिस भाव का स्मरण करके शरीर छोड़ता है वो उस भाव को या उस योनि को प्राप्त हो जाता है या उसको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से उपासना और अंतकालीन स्मरण में स्वतंत्रता भी नहीं रह जाएगी जो भगवान ने मनुष्य को दे रखी है। तो बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु जीव को मनुष्य शरीर देते हैं। कपहु करि करुणा नर देहि अदेत ईस बिनु हेतु सनेहि। तो जिससे वो जीव मनुष्य शरीर पाकर स्वतंत्रता से अपना कल्याण कर ले। गीता में अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, 11वें अध्याय में भी ये उल्लेख आया है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन से उन्होंने कहा है कि मयि वेते निहितः पूर्वमेवं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्, अर्थात मेरे द्वारा ये पहले से ही मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। ऐसे ही मनुष्य मात्र को विवेक और उद्धार की पूरी सामग्री देकर भगवान ने कहा है कि तू अपना उद्धार कर ले, यानी अपने उद्धार में तो केवल निमित्त मात्र बन जा, मेरी कृपा तेरे साथ है। तो इस मनुष्य शरीर रूपी नौका को पाकर मेरी कृपा रूपी अनुकूल हवा से जो भवसागर को नहीं तरता वो अपना उद्धार नहीं कर सकता, वो आत्महत्यारा है। मया अनुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। ये श्रीमद् भागवत में आया है, भागवत गीता में। तो गीता में भी यही भगवान ने कहा है कि जो परमात्मा को सब जगह समान रीति से परिपूर्ण देखता है वो अपनी हत्या नहीं करता, इसलिए वो परम गति को प्राप्त होता है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर अपना उद्धार करने का अधिकार, सामर्थ्य, समझ, ये सारी सामग्री मिलती है। और ऐसा अमूल्य मौका पा करके भी जो अपना उद्धार नहीं करता है वो अपनी हत्या करता है और इसी से वो जन्म मरण में जाता है। तो अगर ये जीव मनुष्य शरीर पाकर शास्त्र भगवान से विरुद्ध न चले और अपनी सामग्री का ठीक ठीक उपयोग करे तो इसकी मुक्ति स्वतः हो जाती है और स्वतः सिद्ध है, इसमें कोई बाधा लग ही नहीं सकती। मनुष्य के लिए सबसे खास बात यह है कि भगवान ने कृपा करके जो सामर्थ्य, समझ आदि सामग्री दी है उसका मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा, भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं चलूंगा, ऐसा वो अटल निश्चय कर ले और निश्चय पर डटा रहे। तो अगर अपनी असामर्थ्य से कभी दुरुपयोग हो भी जाए तो मन में उसकी जलन पैदा हो जाए और भगवान से कह दे कि हे नाथ मुझसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हे ईश्वर ऐसा बल दो जिससे कभी आपके सिद्धांत से विपरीत न चलूं। तो उसका प्रायश्चित भी हो जाता है और भगवान से मदद मिलती है। तो मनुष्य की असामर्थ्य भी दो तरह से होती है। एक असामर्थ्य तो ये होती है कि वो कर ही नहीं सकता, जैसे किसी नौकर से कोई मालिक कह दे कि तुम इस मकान को उठाकर 1 मील तक ले जाकर रख दो, तो वो ये काम कर ही नहीं सकता। दूसरी असामर्थ्य ये होती है कि वो कर तो सकता है और करना चाहता भी है, फिर भी समय पर प्रमादवश नहीं करता है। ये असामर्थ्य साधक में आदि है। इसको दूर करने के लिए साधक भगवान से कहे कि हे नाथ मैं ऐसा प्रमाद फिर कभी नहीं करूंगा, ऐसी मुझे शक्ति दो। भगवान की ही दी हुई स्वतंत्रता के कारण भगवान ऐसा संकल्प कर भी नहीं सकते कि इस जीव के इतने जन्म होंगे। इतना ही नहीं, चर अचर अनंत जीवों के लिए भी भगवान ऐसा संकल्प नहीं करते कि उनके अनेक जन्म होंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि भगवान के अलावा दूसरे प्राणियों के पीछे परंपरा से कर्म फलों का तांता लगा हुआ है, जिससे वो बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। ऐसी परंपरा में पड़े हुए जीवों में से कोई जीव किसी कारण से मनुष्य शरीर में या किसी अन्य योनि में भी प्रभु के चरणों की शरण में हो जाता है तो भगवान उसके अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। तुलसीदास ने कहा है रामचरितमानस में कि कोटि विप्र पथ लागहि जाहु आए शरण तजहु नहीं ताहु। मतलब हजारों ब्राह्मणों के मारने का भी पाप जिसको लगा हो, अगर वो भी मरण मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको भी नहीं छोड़ता हूँ, ग्रहण कर लेता हूँ। मतलब सन्मुख होए जीव मुहि जब ही जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। और जब कोई जीव मेरे सन्मुख आ जाता है, शरणागत हो जाता है, प्रणति हो जाता है, तो मैं उसके जन्म जन्म के कोटि अनंत अघ यानी पापों को तुरंत ही नाश कर देता हूँ उसी समय। तो ये इस श्लोक का शब्दार्थ और भावार्थ हो गया। समयः अपि जातः, अधुना अहम गमिष्यामि। सर्वेभ्यः नमो नमः। पुनर्मिलामः। महोदया कल्याण मंत्र ले लेते हैं। आम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन् ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय। पुनर्मिलामः। सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद महोदय।